उर्दू न्यूज़ के फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं जहाँ पर कारोबार हुकूमत चलता है, जहाँ पर मुख्तलिफ हुकूमती अफसरान बैठते हैं। लेकिन चूँकि कल से असम्बलियाँ सदर मुमलिकत ने तहलील कर दी हैं और वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर ऐसा किया गया है। कौमी असम्बली में जब तहरीक एतमाद पेश की गई थी तो उसको डिप्टी स्पीकर ने उसको मुस्तरद कर दिया था आर्टिकल 5 के तहत, और उसके बाद जो है वो असम्बलियाँ तहलील हो गई थी। तो इस वक्त जो कारोबार मुमलिकत है, जो कि हुकूमती काम है, वो ठप पड़ा है। वज़रा जो है वो आए नहीं है, ज़ाहिर है चूँकि सारी वजारतें ख़त्म हो चुकी हैं और सरकारी अफसरान की भी कम तादाद मौजूद है, और साइलिन की जो कि जिन लोगों के काम होते हैं हुकूमत के साथ वो भी बहुत कलील तादाद में आज आए हुए हैं, और अफसरान को भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अभी मेरी बात हो रही थी मुख्तलिफ यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ में जाकर अफसरान से, और उनका कहना है कि उनको भी क्लैरिटी नहीं है इस वक्त चेन ऑफ कमांड क्या है, किसकी बात माननी है, किसकी बात नहीं माननी, क्या करना है आगे, किस तरह चलना है, कौन सी समरीज़ को अप्रूवल के लिए भेजना है, किसको नहीं भेजना। उसके अलावा रूटीन्स की जो मीटिंग्स थी, रूटीन्स के जो कारोबार के मामला थे, जो लोगों के मसाइल थे, जो उसके अलावा मीटिंग्स थी मिनिस्टर्स की, मिनिस्ट्रीज़ की जो आपस में टॉक्स होती हैं, वो सारी भी मुअत्तल हैं। और इस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि इस वक्त इंचार्ज कौन है, गवर्नमेंट कैसे चलेगी, आगे क्या करना है, कैसे हुकूमत का निज़ाम चलाना है। इस हवाले से कन्फ्यूजन है। मेरी मुतअद्दिद अफसरान से बात हुई है तो कई अफसरान दूसरों से पूछते नज़र आए कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं किसी पेरेंट मिनिस्ट्री में वापस रिपोर्ट करूं या यहीं पे आऊं, आज ड्यूटी पे आऊं कि ना आऊं, मैंने आज करना क्या है, कौन सी समरीज आगे फॉरवर्ड करनी है, कौन से लेटर्स करने हैं, क्या दस्तखत करने हैं। तो बड़ी कन्फ्यूजन है इस वक्त और बड़ा तातुल का शिकार है हुकूमत का निज़ाम। जैसे कि स्टॉक मार्केट में और मईशत पे पहले ही इसके असरात हो रहे हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी है, क्लैरिटी नहीं है। तो उसके साथ साथ जो हुकूमती मामलात हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, और जो रेगुलर जो रूटीन के मामलात हैं उनके हवाले से भी पता नहीं चल रहा। और जो अफसरान हैं, जो हुकूमती एहलकार हैं, जो सेक्रेटरीज़ हैं, वो अब निज़ाम को किसी हद तक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें समझ नहीं आ रही। तो ये जो बहरान है, आप देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद और कोई क्लैरिटी आने के बाद इस बहरान में कोई हल की तरफ जाएगा और कुछ समझ आना शुरू होगी और कारोबार मुमलिकत दोबारा से स्टार्ट होगा। फ़िलहाल ये एक तातुल का शिकार है और सियासी बेयकीनी की फ़ज़ा है जिसका असर बाकी भी महकमों पर पड़ रहा है। ये पाक सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ ब्लॉक्स होते हैं, हर मिनिस्ट्री का ब्लॉक होता है, ए ब्लॉक होता है, बी ब्लॉक, के ब्लॉक। इसके अलावा मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं और मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों के दफातर हैं जिसमें वज़रा बैठते हैं, उनके मातहत अफसरान और अमला बैठता है। तो वो वज़रा आज आए नहीं हैं तमाम वजारतों के। और मेरी बात हुई है तो उनका कहना था कि ना सिर्फ कल से ही मुतासर हुआ है जब से हुकूमत गई है, बल्कि जब से ये तहरीक एतमाद आई थी और अनसर्टेनिटी थी तो हुकूमत जो है वो अपने वज़रा को साथ रखती थी डिफेक्शंस को रोकने के लिए। तो इस वजह से भी कई वज़रा काम पर नहीं आ रहे थे, तो हुकूमत का जो निज़ाम था काफ़ी अरसे से स्टैंड स्टिल का शिकार है। अब ये देखना है कि क्लैरिटी कब आती है और कब जो है मामूलात ज़िंदगी और कारोबार हुकूमत बहाल होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इसके हवाले से हम आपको तमाम अपडेट्स भेजते रहेंगे। देखते रहिए urdunews.com।